तो भाई सबसे ज्यादा सवाल जो मेरे कमेंट सेक्शन में आया वो ये था कि आखिर महाराजा को ये कैसे पता चला कि धना उन कल्प्रिट्स में से एक है जिसने उसकी बेटी का ये हाल किया है। दूसरा बड़ा सवाल ये आता है कि ज्योति जो भी मैसेज महाराजा को भेजती है आखिर महाराजा उसका रिप्लाई क्यों नहीं करता है, बल्कि जिस वक्त पे वो ये मैसेजेस महाराजा को भेज रही होती है उस वक्त तो सब कुछ ठीक था। लेकिन अब भी सवाल आता है कि पुलिस वालों ने आखिर सेल्वम का पता कैसे लगाया एंड फिल्म के एंड में कहां से ये कंस्ट्रक्शन साइट पे दोनों आ गए एंड फिर जो भी हुआ और ज्योति यहाँ पे कैसे पहुंची। ओके भाई लोग, तो महाराजा की मेरी हिडन डिटेल्स वीडियो पे तुम्हारा प्यार और सपोर्ट भाई साहब दिल ले लो मेरा। लेकिन उसी के साथ साथ मैंने नोटिस किया कि मेरे व्यूवर्स के पास बहुत सारे सवाल हैं उस फिल्म को लेके जिसके जवाब मेरे उस वीडियो में नहीं है और मतलब रिपीटेडली मैंने बहुत सारे लोगों को वही सेम सवाल कमेंट सेक्शन में पूछते हुए देखा। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए है एंड महाराजा को लेकर तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे इस वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाने चाहिए। और हाँ, इससे पहले कुछ लोग आएंगे और कहेंगे कि हाँ भाई ये वीडियो कॉपीड है, और मुझे पता है कि कहेंगे एंड ऑब्वियसली उसमें से बहुत सारे लोगों की फेक आईडीज हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ हेट करने के लिए बनाई गई हैं। अब ये बात साफ है कि अगर 2-3 यूट्यूबर्स एक ही सिमिलर टॉपिक पर रिसर्च कर रहे होंगे तो जो रिजल्ट्स होंगे वो सिमिलैरिटीज उनमें आना बहुत कॉमन है, लेकिन ये बात उन्हें कौन समझाए। अगर समझ जाएंगे तो हेट कैसे करेंगे। लेकिन मुझे लफड़ा करने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने एक स्क्रीनशॉट रख रहा हूं जिसमें मैंने साफ साफ इस वीडियो की स्क्रिप्ट को 24 जुलाई को ही रेडी कर लिया था। मतलब कि 24 जुलाई तक जितने भी कॉमेंट्स या सवाल आए थे मैंने उन सबके आंसर्स रेडी करके इस पूरी स्क्रिप्ट को उस दिन रेडी कर लिया था और किसी भी फाइल की डेट चेंज नहीं होती फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। लेकिन मैं इस वीडियो पे काम नहीं कर पाया बिकॉज ऑलरेडी गोट लाइफ पे एडिटिंग चल रही थी एंड देन डेडपूल एंड वुल्वरीन आ गई एंड फिर उसके बाद डिले होती गई। लेकिन मैंने कल तक देखा कि वही सवाल अभी भी मेरे कमेंट सेक्शन में आ रहे हैं, तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना तो बनता है। तो भाई ले आया तुम्हारा भाई महाराजा के अनआंसर्ड क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। तो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर इससे पहले तुमने मेरी महाराजा वाली हिडन डिटेल्स वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देख लेना, और अगर देख चुके हो तो स्टे ट्यून्ड। तो भाई सबसे ज्यादा सवाल जो मेरे कमेंट सेक्शन में आया वो ये था कि आखिर महाराजा को ये कैसे पता चला कि धना उन कल्प्रिट्स में से एक है जिसने उसकी बेटी का ये हाल किया है। तो उसके लिए एक बार रेट्रोस्पेक्ट में लेके चलते हैं इस चीज को। तो फिल्म में ये साफ है कि धना ने काउंसलर की कार चुराई थी जिससे कि ये लोग महाराजा के घर में आए थे, और साथ ही साथ उसने काउंसलर के कुणाल हीरो वाले सनग्लासेस को भी चोरी किया था। बट अगेन महाराजा को आखिर ये पता कैसे चलता है, तो उसका जवाब है इस सीन में जहाँ महाराजा को अपने घर में ये टोल टिकट मिलता है। अब ऑब्वियसली एक कार का टोल टिकट महाराजा के घर में, वो भी अपने आप में एक सस्पेशन है क्योंकि महाराजा के पास तो कार है नहीं। ऊपर से हम इस टोल टिकट पे डेट देख सकते हैं जो कि उसी दिन की है जिस दिन ये सारा इंसिडेंट महाराजा के घर में हुआ था। अब जो टोल टिकट्स होते हैं उसमें व्हीकल नंबर भी लिखा होता है एंड यहाँ पर भी हम व्हीकल नंबर देख सकते हैं साफ साफ। एंड ऐसी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहां पर आप इन व्हीकल्स के नंबर को एंटर करके कार के ओनर की डिटेल्स को पता लगा सकते हो। एंड ऐसे ही महाराजा को मालूम चला होगा कि ये कार जो है वो काउंसलर की है एंड इसीलिए वो काउंसलर तक पहुंच गया। अब तुम ये सोच रहे होगे कि आखिर महाराजा को ये कैसे पता चला कि उसको काउंसलर कहाँ मिलेगा। तो इसी सीन में जब महाराजा काउंसलर से पूछता है कि वो कार आपकी थी तो देखो काउंसलर क्या कहता है। घर में आके पूछताछ कर रहा था वो तू ही है क्या? तो इसका मतलब महाराजा पहले काउंसलर के घर में गया होगा जहां से उसको मालूम चला होगा कि काउंसलर उसको इसी क्लब में मिलेगा। उसके बाद ये आदमी कहता है कि आपकी कार उन्होंने पूरे शहर में घुमाई होगी, और फिर काउंसलर कहता है कि वो कार लेके जाते तो कोई बात नहीं थी लेकिन कुणाल सनग्लासेस ले गए। एंड देन कुछ ही मोमेंट्स बाद धना एंटर करता है उन्हीं सनग्लासेस के साथ, जिसको देख के महाराजा को धना के ऊपर पॉजिटिव आईडी मिल जाती है कि ये उन बंदों में से एक है। दूसरा बड़ा सवाल ये आता है कि ज्योति जो भी मैसेज महाराजा को भेजती है आखिर महाराजा उसका रिप्लाई क्यों नहीं करता है, बल्कि जिस वक्त पे वो ये मैसेजेस महाराजा को भेज रही होती है उस वक्त तो सब कुछ ठीक था। अब इसका कोई ना कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रीजन तुम सोच रहे होगे, लेकिन मैं एक बहुत ही सिंपल रीजन रखता हूं तुम्हारे सामने जो कि इस फिल्म ने खुद ही एक बहुत ही सटल तरीके से हमारे सामने रखा कि महाराजा एक बहुत ही क्लमजी या फिर एक भुलक्कड़ आदमी है जो कि हम फिल्म की शुरुआत में देखते हैं, जैसे कपड़े को कस के ना रगड़ना, मिर्ची के चम्मच को नमक के डब्बे में रख देना एंड वाइस वर्सा, सैलून से आके ना नहाना जिसकी वजह से हर जगह बाल आ जाते हैं। तो महाराजा काइंड ऑफ एक लेड बैक इंसान है जो कि चीजों को भूल जाता है या फिर इतना ध्यान नहीं देता। एंड यही वो रीजन है जिसकी वजह से वो अपनी बेटी को रिप्लाई नहीं करता। क्योंकि इस सीन में देखो जो कि तब का है जब सब ठीक था, तो ज्योति ने जूते के लिए उसको वॉइस नोट भेजा था और वो जूते खरीदने गया भी, लेकिन मैसेज का रिप्लाई उसने तब भी नहीं किया। एंड ट्रस्ट मी, मैं इस चीज से एक बहुत ही डीप लेवल पे रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भी बहुत मैसेज आते हैं, मैं उनको देखता हूँ, सीन करता हूँ, सोचता हूँ कि भी फ्री होकर रिप्लाई कर दूंगा एंड मैं कभी रिप्लाई नहीं करता। और अब रही बात कि वो लक्ष्मी की फोटो को आखिर क्यों नहीं भेजता है ज्योति के पास, तो
भाई मैं ये बात साफ रख दूं कि फिल्म हमें महाराजा और ज्योति के बीच के सारे चैट्स नहीं दिखाती। इवन इस सीन में अगर तुम ध्यान दो, जब ये लक्ष्मी की फोटो मांग रही है तो इस वीडियो की ड्यूरेशन 43 सेकंड है, लेकिन अगर इस सीन में तुम ऊपर देखो तो 7 सेकंड की एक वीडियो है जो हमको प्ले होते नहीं दिखाई गई है। एंड जो फोटोज पुलिस वालों को महाराजा भेजता है वो फोटोज क्लियरली इस इंसिडेंट के पहले की फोटोज हैं, क्योंकि इस इंसिडेंट के बाद तो लक्ष्मी हॉस्पिटल में ज्योति के बेड के नीचे होती है। एंड ये फोटोज आखिर महाराजा ने क्यों खींची होंगी? वेल, ज्योति को भेजने के लिए, एंड उसने भेजी भी होंगी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि महाराजा ने अपनी फोटो भेजने वाली चैट्स को डिलीट किया होगा, क्योंकि गौर करो कि जब भी वो मैसेजेस को प्ले करता है तो पुलिस वालों की प्रेजेंस में प्ले करता है हर बार, जैसे कि यहाँ पुलिस स्टेशन में, फिर उसके घर पे जब पुलिस वाले होते हैं, या फिर यहाँ भी जब वो पुलिस वाले को पैसे देने आता है। तो ये काइंड ऑफ उसका एक कॉशनरी मूव है, ये इल्यूजन क्रिएट करने का कि वो इसीलिए अपनी बेटी को रिप्लाई नहीं कर रहा है क्योंकि लक्ष्मी मिसिंग है। इवन वो पुलिस वालों से स्पेसिफाई भी करता है कि मेरी बेटी के आने से पहले आप लक्ष्मी को ढूंढ लीजिए। तो मतलब वो ये इल्यूजन स्टार्टिंग से क्रिएट कर रहा था, एंड ये वीडियोस को बार बार देखना उसके इस इल्यूजन का एक पार्ट है। मैंने एक और डिटेल दी थी अपनी पिछली वीडियो में कि महाराजा का ऐसी जगह पे घर बनाना जहाँ पे कोई रोड नहीं है, उसका रीजन ये था ताकि वो दोबारा किसी अपने को, जो कि सिर्फ ज्योति है, किसी व्हीकल एक्सीडेंट में ना खोए। एंड लोगों ने मुझे बताया कि महाराजा का घर हमेशा से ही यही था। तो एक बार इस सीन पे गौर कर लेते हैं। क्यों भाई, घर तुम्हारा है ना? हाँ सर, वाइफ के मरने के बाद से यहाँ रह रहा हूँ। तो इसका मतलब महाराजा का ओरिजिनल घर कहीं और पे था, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद से वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। वो इस सीन से और इस डायलॉग से कंफर्म हो जाता है। इसके बाद अगला सवाल जो मेरे पास आया वो ये था कि महाराजा सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों की ही पीठ क्यों चेक कर रहा होता है, एंड उसने डायरेक्टली पुलिस वालों को अपनी बेटी के साथ हुए इस इंसिडेंट को रिपोर्ट क्यों नहीं किया और ये सारा गेम क्यों खेला। और इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, लड़की हॉस्पिटल में एडमिट हुई, लेकिन इसकी कोई भी खबर पुलिस वालों को नहीं है, ना ही ऐसा कोई इंसिडेंट पुलिस स्टेशन में कहीं पर भी रिपोर्ट हुआ। आई मीन ऐसे केस में सबसे पहले हॉस्पिटल वाले पुलिस वालों को चीज रिपोर्ट करते हैं। तो भाई एक एक करके हर चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले तो भाई महाराजा ने ये पूरा खेल इसलिए खेला क्योंकि वो अपनी बेटी के कल्प्रिट्स को खुद सजा देना चाहता है। लेकिन एक एडेड पॉइंट ये भी है कि वो पुलिस वालों पे भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि याद करो कि धना ने उससे क्या कहा होता है कि हम में से एक तुम्हारे एरिया के पुलिस स्टेशन में है, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। एंड ऑब्वियसली अगर उसने कहा है कि दूसरा बंदा पुलिस स्टेशन में है, तो ये बात सुनते ही महाराजा का जो पहला गेस होगा वो ऑब्वियसली यही होगा कि भाई वो पुलिस वालों में से कोई एक हो सकता है। एंड इसीलिए वो पुलिस वालों पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको डर है अगर उसने ये इंसिडेंट को रिपोर्ट किया तो अगर उन पुलिस वालों में से कोई भी इन्वॉल्व हुआ तो वो इस केस को दबा देगा। एंड यही सेम रीजन भी है कि वो पुलिस वालों की पीठ चेक करता है, क्योंकि तब तक उसको यही लग रहा होता है कि इन पुलिस वालों में से कोई एक इन्वॉल्व है। अब बात रही कि भाई ज्योति के साथ हुए इस इंसिडेंट को कहीं पर रिपोर्ट क्यों नहीं किया गया। तो याद करो कि ज्योति की ट्रीटमेंट ये डॉक्टर करता है, एंड हमें फिल्म की शुरुआत से दिखाया गया है कि महाराजा और डॉक्टर के बीच काफी अच्छे रिलेशंस हैं। तो महाराजा ने ही इस डॉक्टर को रिक्वेस्ट करी होगी इस इंसिडेंट को कवर अप करने के लिए, एंड इसीलिए ये कहीं पर भी किसी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट नहीं हुई। एंड यहाँ पर मेरी एक थ्योरी है कि शायद ऐसा पहली बार इस डॉक्टर ने नहीं किया है महाराजा के लिए। अब इस सीन में ये आदमी कहता है कि बाकियों को हॉस्पिटल लेके गए लेकिन कोई भी नहीं बच पाया। उसके बाद बाकियों को हॉस्पिटल लेके गए लेकिन कोई नहीं बचा। वेल ये फेक न्यूज भी मुझे लगता है कि इसी डॉक्टर ने दी होगी महाराजा के ही कहने पे, ताकि सेल्वम अपनी बेटी को ढूंढते हुए ना आए। एंड यही रीजन है कि महाराजा और डॉक्टर के बीच में रिलेशंस इतने अच्छे हैं, एंड इसीलिए महाराजा डॉक्टर को काइंड ऑफ एक वीआईपी ट्रीटमेंट देता है, उसके घर जाके शेव करता है एटसेट्रा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि भाई अगर महाराजा ने सेल्वम को नहीं पकड़वाया तो आखिर वो पकड़ा कैसे गया। अब मैंने अपनी डिटेल्स वाली वीडियो में ये बात पॉइंट आउट करी थी कि सेल्वम का एक पैटर्न है चोरी करने का, जिसमें सबसे पहले आता है विक्टिम के घर में खाना खाना और उसको छोड़ देना, और जो बंदा इन लोगों को टिप देता है शायद उसी ने रैट आउट कर दिया सेल्वम को। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज निकलती हैं जिससे कि सेल्वम का पकड़ा जाना इनएविटेबल था। गौर करो कि चोरी के दौरान सेल्वम या उसके साथी कोई भी ग्लव्स वगैरह नहीं पहनते, जो कि इनएविटेबली उनके फिंगरप्रिंट्स को उनके विक्टिम्स के घर पे छोड़ता है। लेकिन सिर्फ ये एक कड़ी है, राइट। एक और चीज गौर करने वाली ये है कि ये लोग हमेशा ऐसे घरों को हिट करते हैं जो कि सेक्लूडेड एरियाज में रहते हैं, मतलब कि जहां आबादी नहीं होती ज्यादा। एंड ये पैटर्न तो पुलिस एक्चुअली में पकड़ लेती है, जो कि हमको इस सीन से समझ आता है जहां पर अखबार में उनके सारे क्राइम्स मेंशन होते हैं। एंड इसकी हेडलाइन में क्लियर लिखा है कि पुलिस उन रॉबर्स की तलाश में है जो सुनसान इलाके वाले घरों में चोरी कर रहे हैं। इवन नीचे न्यूज में लिखा है कि कुछ दिन पहले एक माँ और एक बेटी की गैस सिलेंडर एक्सप्लोजन में मौत हो गई और पैसे और ज्वेलरी गायब थे। एंड ये इसी पर्टिकुलर इंसिडेंट का मेंशन हो रहा है। तो इसका मतलब ऐसे जितने भी सुनसान इलाके वाले घरों में चोरी हुई होगी उसके आसपास के एरियाज में इन्वेस्टिगेशंस भी हुई होंगी, जैसे कि सीसीटीवी फुटेज या फिर और कुछ। इसके बाद आती है अगली चीज जो कि है चुराई हुई ज्वेलरी। एंड ऑब्वियसली अगर एक चोर कोई भी ज्वेलरी चुराता है तो उसको अपने पास नहीं रखता है, एंड जल्द से जल्द उसको एक पॉन शॉप
शॉप में या फिर चोर बाजार में बेच के उसको कैश में कन्वर्ट कर लेता है। अब याद करो कि इस सीन में यहाँ ये ज्वेलरी वाला कहता है कि अगर सोने की चीज चोरी होती तो हमसे पार करके नहीं जा सकती, विच मीन्स कि चोर बाजार या फिर कहीं और पर कोई चोरी वाली ज्वेलरी सेल हो रही है तो इस आदमी को उसकी इन्फॉर्मेशन होती है। लेकिन ये जो सीन है ये तो प्रेजेंट का है, लेकिन एक बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि ये सेम शॉप 9 साल पहले भी हो या फिर इसी की जैसी कोई और ज्वेलरी शॉप होगी जिससे कि पुलिस ने उन सारी चोरी की हुई ज्वेलरीज की सेल को ट्रैक किया होगा जो कि सेल्वम ने चुराए थे। एंड इसी तरह से वो एंड में सेल्वम तक पहुंच गए। एंड ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन काफी दिनों तक चल रही होगी, जैसा कि ये पुलिस वाला खुद मेंशन करता है। चोर कहीं का, हम लोग कितने दिनों से तुझे ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब बहुत से लोगों को इस सीन को लेकर डाउट था कि यहाँ बलून आखिर किसने फोड़ा, जिसके रिस्पॉन्स में सबरी ने गोली चला दी एंड देन उसको उड़ा दिया गया। तो क्या पुलिस वालों ने पहले फायर किया जिससे कि ये बलून फूटा? वेल नहीं, ये बलून अपने आप फूटा। अब सबसे पहले ध्यान दो कि ये बलून्स घर के बाहर लगे हुए हैं, यानी कि डायरेक्ट सन में। तो हीलियम बलून या फिर इवन नॉर्मल बलून अगर बाहर डायरेक्टली सन में रखे जाते हैं तो उनके अंदर की जो हवा है वो गर्मी की वजह से एक्सपैंड होती है जिससे कि वो फूट जाते हैं अक्सर, और ये एक बहुत कॉमन चीज है। तो यहाँ पर भी सेम चीज हुई, लेकिन अंडर प्रेशर सबरी को लगा कि गोली चली एंड उसने भी गोली चला दी। अब आते हैं अगले सवाल पे कि आखिर महाराजा को सेल्वम का घर कैसे मिला। अब देखो ये सीन तो ऑब्वियस है जहां सेल्वम फोन पे किसी को अपने घर का लोकेशन बताता है एंड महाराजा वो सुन लेता है, लेकिन ये कंप्लीट फैक्ट नहीं है कि महाराजा इतनी सी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उसके घर तक पहुंच गया। ये सिर्फ पार्शियल इन्फॉर्मेशन है क्योंकि यहाँ वो सिर्फ वेटरी मेडिकल शॉप का मेंशन करता है, एग्जैक्ट एड्रेस नहीं। अब याद करो सेल्वम ने जो अपनी बेटी के लिए ज्वेलरी ली होती है उसके बॉक्स को वो महाराजा के सलून में छोड़ के चला जाता है। अब हमेशा एक ज्वेलरी शॉप के बॉक्स पे उस शॉप का नाम या फिर लोगो जरूर से होता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ होगा कि महाराजा उस बॉक्स पे उस ज्वेलरी शॉप का नाम देख के पहले उस शॉप पे गया होगा जहां पर उसको सेल्वम की डिटेल्स मिली होंगी, विच इंक्लूड्स होम एड्रेस। एंड देन सेल्वम जो वेटरी मेडिकल स्टोर वाली बात कहता है उसका इस्तेमाल करके वो एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन पे पहुंच जाता है। अब नल्ला शिवम उन 3 में से एक कल्प्रेट है, ये पुलिस वालों को कैसे पता चला मैंने एकदम डिटेल में अपनी इस वाली वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, तो यहाँ से देख सकते हो। लेकिन अब भी सवाल आता है कि पुलिस वालों ने आखिर सेल्वम का पता कैसे लगाया एंड फिल्म के एंड में कहां से ये कंस्ट्रक्शन साइट पे दोनों आ गए एंड फिर जो भी हुआ, और ज्योति यहाँ पे कैसे पहुंची। तो भाई एक बार वापस जाते हैं फिल्म में थोड़ा सा पीछे एंड गेस व्हाट की एक्सपोज होने से पहले और महाराजा के हाथों मारे जाने से पहले नल्ला शिवम की आखिरी बार कॉल पर किससे बात हुई थी? सेल्वम से, क्योंकि वो डरा हुआ था। तो क्लियरली पुलिस वालों ने नल्ला शिवम के फोन रिकॉर्ड्स को चेक जरूर से किया होगा जिसमें लास्ट कॉल सेल्वम का होगा। तो पुलिस ने डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट किया होगा सेल्वम के बारे में एंड फिर उनको सेल्वम का पास्ट रिकॉर्ड भी पता चला होगा चोरी और डकैती का। बात रही कि सेल्वम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या कर रहा था और महाराजा को कैसे पता चला कि वो यहीं मिलेगा। तो इस सीन में देखो सेल्वम क्या कहता है। लोकल आदमी को रख के अभी तो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहा हूँ एंड इसीलिए सेल्वम यहाँ पर इस कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है क्योंकि वो यहाँ पर भी वही सेम काम करने आया होता है एंड पुलिस ने यही सेम इन्फॉर्मेशन महाराजा को दी होगी जिससे कि वो यहाँ पर पहुंच गया। अब बात रही कि भाई ज्योति यहाँ पर कैसे पहुंची, तो यहाँ पर उसको महाराजा नहीं बुलाया था क्योंकि ज्योति ने उससे खुद कहा होता है मेरे लिए एक काम करोगे ना पापा, मेरा ये हाल जिसने किया है मुझे उसे देखना है, उससे बात करनी है। एंड इसी वजह से महाराजा अपनी बेटी को यहाँ पर बुलाता है क्योंकि उस पॉइंट पे उसको ये बात नहीं पता होती है कि उन कल्प्रिट्स में से एक उसका असली बाप है। एंड इसीलिए जब महाराजा को मालूम चलता है तो वो ज्योति को उससे बात करने से रोकता है। तो भाई यहाँ पर खत्म होती है ये वीडियो एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे जितने भी डाउट्स थे इस फिल्म को लेके वो सारे के सारे क्लियर हो चुके होंगे। बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। Till then, this is your Pop Culture Net signing off. We'll see you guys in the next video and thanks for watching.